हेलो फ्रेंड, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज हम लोग देखने वाले हैं 100 मार्क्स इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इसे ठीक उसी प्रकार से तैयार किया गया है जैसे एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 60 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 50 का आंसर देना होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने इंग्लिश की तैयारी कर लिया है तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है अपने आप को टेस्ट करने का कि इंग्लिश में आपके पास कितने नॉलेज है। और आपने तैयारी नहीं किया हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 4 सेट तैयार किया हुआ है। आपने सिर्फ 4 सेट को बढ़िया तरह से देख लिया, पढ़ लिया, तो आपको किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ही क्लाइंब्ड डैश द लैडर, और इसमें आपको प्रीपोजिशन को चूज करना है। तो देखिए, अगर जहां कहीं पे भी क्लाइंब की बात आए तो निश्चित रूप से क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, और हमेशा हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, नीचे की तरफ तो कोई चढ़ता नहीं है। तो आप आंख बंद करके अप पे आप क्लिक करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है आपका, सी हैज नो हाउस टू लिव डैश डैश, यानी कि इसका मतलब हुआ उसको रहने के लिए कोई घर नहीं है। यानी कि घर में हम लोग रहते हैं तो घर में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं है। तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। यहां पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन होने वाला है वो है आपका इन। समझ में आया फ्रेंड्स? ओके, इसको मैं मार्क्स कर देता हूं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हेन वाटर फ्रीजेस इट टर्न इनटू आइस, और इसमें आपको सुटेबल वर्ब को चूज करना है। यानी कि टर्न का सही वर्ब क्या होगा? इज टर्निंग, बी में दिया है टर्न, सी ऑप्शन है हैज टर्न, या फिर टर्न्स। अब इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में है। समझ में आया? अब देख, यहां पर ईट आपको वाटर के लिए यूज किया गया है, और जितने भी मटेरियल नाउन्स होता है इसे हम सिंगुलर मानते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इसे भी हमको प्रेजेंट में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर हम यूज करेंगे सिर्फ टर्न्स का। समझ में आया? क्योंकि यहां पर ईट आपका एक सिंगुलर प्रोनाउन है जो आपको वाटर के जगह पे यूज किया गया है, और इसीलिए हम यूज करेंगे यहां पर टर्न्स वर्ब का। समझ में आया? अगला है दे डैश डैश हियर नेक्स्ट वीक। अब देखिए, इसको कैसे समझेंगे कि यहां पर कौन सा वर्ब आएगा। तो देखिए, बात हो रही है यहां पर नेक्स्ट वीक का, यानी कि अगला वीक, अगले सप्ताह अभी आया नहीं है, आने वाला है। यानी निश्चित रूप से हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो ज्यादातर मैटर में हम सेल या व्हील का यूज करते हैं। तो बाकी किसी ऑप्शन में सेल व्हील का यूज नहीं दिया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, और ऑप्शन नंबर ए सही भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है सी इज डैश डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, चूज द सुटेबल आर्टिकल। अब देखिए, इसमें आपको आर्टिकल चूज करना है। अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो आपके लिए काफी अच्छा है कि आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या रहेगा, लेकिन जिसने आर्टिकल नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैं बता दूं कि देखिए, ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री का है, और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा एडजेक्टिव के पहले हमेशा यूज द का किया जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6, वी डैश डैश कीप आवर प्रॉमिस, और यहां पर आपका मॉडल एक्जुलरी को चूज करना है। समझ में आया? तो यहां पर इसका मॉडल एक्जुलरी होगा शुड। वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस, यानी कि हमें अपना वादा निभाना चाहिए। वी वर्क हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड, और यहां पर आपको कॉम्बिनेशन चूज करना है। ऑप्शन है ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ट टायर्ड, he worked hard so he felt tired, he felt tired so he worked hard, he felt tired to work hard। और यहां पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। उसने मेहनत किया इसीलिए उसने
वह थक गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर, और आपको यहाँ पर चूज करना है एक्टिव वॉइस का। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस आपको सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है, और इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ध्यान देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसे पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तब आप देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर पर आपका ये सेंटेंस बना हुआ है। समझ में आया? देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज है, फिर गिवन है, और उसके बाद से बाकी वर्ड्स का यूज किया गया है। तो अब आपको देखना है कि इस स्ट्रक्चर पे कौन सा सेंटेंस बना हुआ है। आपके पास ऑप्शन है द टीचर गेव हिम ए प्राइज, द टीचर हैज गिवन ए प्राइज, द टीचर गिव्स हिम ए प्राइज, द टीचर इज गिविंग हिम प्राइज। तो आप चारों ऑप्शन में से आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए है, इसमें इस स्ट्रक्चर का यूज किया गया है। समझ में आया? जैसे यहां पर देखेंगे पहले सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है इसके अनुसार, और फिर अदर वर्ड्स का या ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। समझ में आया? यहां पर अगला क्वेश्चन है आपका मोहन हैज प्रिंटेड द डोर। अब यहां पर आपको पैसिव वॉइस को चूज करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। देखिए सिंपली मैं बता देता हूं आपको, इतना स्ट्रक्चर बताने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जिस सेंटेंस में अगर हैज लग करके आए और इसे हम पैसिव बनाते हैं इसमें बिन लगा करके, तो सिंपल है ये, इसमें हम देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। द डोर हैज बीन प्रिंटेड बाई मोहन। अगला क्वेश्चन है आपका सी सेड टू मी प्लीज वेट टिल आई रिटर्न, और इसमें आपको इनडायरेक्ट नरेशन को चूज करना है। तो अब देखिए आपने नरेशन पढ़ा होगा तो आपके लिए काफी आसान है, लेकिन आपने नरेशन नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बस एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको पहचानना है। तो देखिए किसी भी सेंटेंस में प्लीज वर्ड का यूज अगर हो जाए तो सिंपली रिक्वेस्टेड से बनाते हैं। अब आपको सिर्फ पहचानना है कि इस वाक्य में, इस ऑप्शन में किसमें रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज किया गया है। तो सिंपल सी ऑप्शन में रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज किया गया है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका ही सेड टू मी डोंट वेस्ट माय टाइम प्लीज। अब देखिए अब इसमें भी आपका प्लीज वर्ड आया है, तो इसमें भी इस सेंटेंस को भी हम रिक्वेस्टेड वर्ड से बनाएंगे, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि सब में रिक्वेस्टेड दिया हुआ है। तो सिंपल यहां पर दिया हुआ है आपका थर्ड पर्सन है, तो यहां पर ही होगा, और चूंकि वो अपने लिए बात कर रहा है तो यहां पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 यू कैन डू इट, और इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। ध्यान देंगे हिमसेल्फ, दूसरा है माई सेल्फ या फिर योर सेल्फ। तो देखिए अगर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर यहां पर सब्जेक्ट जो कोई भी हो, चाहे ही हो हिमसेल्फ हो जाएगा, यहां पर अगर सी होगा तो हरसेल्फ हो जाएगा, अगर यहां पर यू दिया है तो निश्चित रूप से मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या होगा, यहां पर योर सेल्फ होगा, यानी कि यू कैन डू इट योर सेल्फ, आप इसे खुद कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका हाउ लॉन्ग डज डज इंग्लिश, और इसमें आपको सुटेबल आंसर को चूज करना है। तो देखिए हाउ लॉन्ग से जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यानी कि वो ड्यूरेशन पूछ रहा है कितने दिनों से, और जब कभी भी ड्यूरेशन की बात हो तो उसे हैव बीन से बनाते हैं। कीप इन माइंड, इसे दिमाग में आप डाल लीजिए, बनाते हैं। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे कि इस चारों ऑप्शन में हैव बीन का यूज किया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर है आपका हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, यानी कि आप अंग्रेजी कितने दिनों से सीख रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी टर्न डैश डैश रेडियो ऑन, और इसमें आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है। देखिए इसमें भी आपको चूज करना है आर्टिकल का,
तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर देना है सिंपली कि देखिए किसी भी इन्वेंशन के पहले जितने भी आविष्कार हुए हैं उसके पहले द का यूज होता है, ए का यूज नहीं होता है। ये बात दिमाग में आप डाल करके रखिए। तो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य को चुनना है। आई ऑलवेज वांटेड टू सिंगिंग, I always wanted to be singer, I wanted always have singers, I always wanted to be singing। तो निश्चित रूप से वो कह रहा है कि मैं हमेशा एक सिंगर बनना चाहता था, उसका कहने का मतलब ये है। तो देखिए सिंगिंग ये आपका एक वर्ब हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल गलत है, और यहां पर सिंगर्स यहां का तो प्लुरल है, बिल्कुल गलत है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आई ऑलवेज वांटेड टू बी सिंगर। समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य को चुनना है। ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्टली, ही इज रन फास्ट, या ही रन वेरी वेरी फास्ट। समझ में आया? अब देखते हैं कि यहां पर सही ऑप्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्यों? ही आपका सब्जेक्ट हो गया, कैन आपका वर्ब, और उसके बाद आया है आपका एक और वर्ब रन आया है। समझ में आया? अब रन को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत है? रन एक वर्ब है, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको जरूरत है एडवर्ब का। चूंकि फास्ट एक आपका एडवर्ब है, इसीलिए ये सेंटेंस आपका सही है। समझ में आया? ओके, अगला क्वेश्चन है आई डैश टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, और आपको सही ऑप्शन को इसमें चूज करना है। तो देखिए एक तो इसमें बात हो रही है रिपीटेडली का, यानी कि वो कह रहा है कि मैं प्रत्येक संडे के मॉर्निंग मैं टेनिस खेलता हूं। खेल रहा हूं नहीं, क्योंकि जब कभी भी रिपीटेडली बात हो, यानी कि आज हो रही है तो कल भी हो रही है, प्रत्येक संडे को हो रही है, या फिर एवरी मंथ हो रही है, तब हम उस सेंटेंस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, और उसे इसमें ऑप्शन आपका सही होगा प्ले। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से कुछ वर्ड्स जो हैं वो मिस्टेक हैं, आपको सही चुनना है। तो देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जहां तक इसका बात है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। एम्प्लॉय का सही मीनिंग EMPLOYEE होता है। ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर डज नंबर ऑफ बुक्स इन हिज हैंड, और यहां पर जो करेक्ट आंसर आपका है, ये नंबर ऑफ की बात हो रही है, इसीलिए यहां पर ऑप्शन आपका बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स डैश डैश सेलेक्टेड फॉर द टीम। दोनों में से किसी भी भाई को टीम में चुना नहीं गया था। तो अब देखिए इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, लेकिन कैसे होगा ये आपको जानना है कि ये आपका सही क्यों है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि दो भाई ये प्लुरल है, और ये बात आपका पास्ट के की जा रही है, तो इसीलिए हमेशा जब कभी भी बात पास्ट की जाए तो हमेशा पास्ट वर्ब का ही यूज करते हैं। समझ में आया? इसीलिए यहां पर वर्ब का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डैश डाइड। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे कि स्कॉलर एंड पोएट यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, तो आप या तो वो आर का यूज करेंगे या फिर हैव का यूज करेंगे। लेकिन मैं बता देता हूं कि यहाँ पर स्कॉलर और पोएट एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब हमारे पास सिंगुलर वर्ब दो है, एक तो हैज और दूसरा इज, तो हम दोनों में से क्या यूज करेंगे? तो देखिए ये वर्ब आपका जो यूज किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये वर्ब जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का हैज का यूज किया जाएगा। इज क्लियर? इधर यू और मोहन डैश डैश डन इट। अब यहां पर यू और मोहन दो आपके पास सब्जेक्ट है, तो आप क्या यूज करेंगे?
तो देखिए जब कभी भी और से दो सब्जेक्ट को कनेक्ट किया जाए, इधर यू और मोहन, तब उसे हम सिंगुलर मानते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है हमारे सामने कि हम यू के लिए वर्ब यूज करेंगे या फिर मोहन के लिए वर्ब यूज करेंगे। तो देखिए जो लास्ट में आपका सब्जेक्ट रहता है उसके अनुसार हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है। तो अब ये सिंगुलर है तो हमारे पास हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो सिंगुलर हमारे पास दो वर्ब है, एक तो हैज और दूसरा इज। लेकिन फिर हम इसे कैसे कैच करेंगे? देखिए यहां पर डन का यूज किया गया है, इसलिए हम यूज करेंगे यहां पर हैज का। इस क्लियर? क्योंकि इज आपका प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 है द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब बहुत से ऐसे लड़के सोचेंगे कि जूरी किसी का नाम हो सकता है, इसलिए फट से यहां पर हैज का यूज कर देंगे। लेकिन मैं बता देता हूं कि जूरी एक ग्रुप मेंबर्स को कहा जाता है, तो ये प्लुरल में है और इसीलिए यहां पर प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन हमारे पास प्लुरल वर्ब दो है, एक तो वर और दूसरा है। लेकिन यहां पे बात की जा रही है प्रेजेंट परफेक्ट का, डिवाइडेड यूज किया गया है, तो इसीलिए यहां पर हम हैव का यूज करेंगे। इस क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका 23, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि सही वर्ड को चुनना है। तो आप ध्यान दीजिए, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा आपको कि सही वर्ड्स क्या है। तो देखिए सेमिनार का सही वर्ड्स होता है ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। 24 क्वेश्चन है आपका, पटना इज सिचुएटेड डैश डैश द बैंक ऑफ द गंगा। और यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है ऑन का यूज किया जाएगा, यानी कि पटना गंगा के किनारे पर स्थित है। समझ में आया? तो पर के लिए यहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है सुमन स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, और यहां पर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसका नेगेटिव चुनना है आपको। तो फ्रेंड्स देखिए ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, और सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है आपका, मैं बता देता हूं, आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका वर्ब का पहला फॉर्म या फिर वर्ब का पांचवा फॉर्म, और फिर देन हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब देखना है कि देखिए ये इस पे स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज किया गया है। लेकिन नेगेटिव जब हम कभी भी बनाते हैं तो उसे हम बनाते हैं, अब देखिए कि यहां पर इस स्ट्रक्चर पे कौन सा सेंटेंस बनाया गया है, तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर ए बना हुआ है। मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको सिर्फ इसी से नहीं, जितना भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और इसका नेगेटिव चुनना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नेवर टेल ए लाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब कभी भी हम ऑलवेज से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और हम उसे नेगेटिव बनाना होता है तो उसे हम नेवर से देते हैं, और जब आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे तो वो हमेशा सत्य ही होगा, इसमें नट लगा करके नहीं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, ही डज नॉट कॉल हर फादर डेली, और ये इसको आप अफर्मेटिव बनाना है। तो इसका अफर्मेटिव होगा ही कॉल्स हर फादर डेली। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि ये नेगेटिव का, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव के स्ट्रक्चर पर बनाया गया है। तो इसे जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो कुछ इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा फॉर्म देन ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स आ जाएगा। तो ठीक इसे इसी स्ट्रक्चर पे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है नेहरू डिड नॉट लव चिल्ड्रेन। अब इसका आपको क्या करना है? अफर्मेटिव बनाना है। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसका नेगेटिव जो बनाया जाता है वो डिड और नॉट लगा करके बनाया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर पे कौन सा सेंटेंस को बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी को इस स्ट्रक्चर पर बनाया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन है मदन इज ए टीचर, ही वॉज माई स्टूडेंट एट कॉलेज।
और इसका सुटेबल कॉम्बिनेशन को चूज करना है। तो सुटेबल आपका कॉम्बिनेशन होगा ही हु वॉज माई स्टूडेंट एट कॉलेज अ टीचर। समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन है आपका somebody came here I don't know him। वो कह रहा है कि कोई आया है, मैं उसे नहीं जानता हूं। तो इसका सुटेबल जो कॉम्बिनेशन आपका होगा आई डोंट नो हु केम हियर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, यानी कि भारतीय राजनीतिक में किसने 1915 से लेकर के 1948 तक योगदान दिया था। तो अगर आपने ये लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने 1915 से लेकर के 1948 तक भारतीय राजनीतिक में उन्होंने योगदान दिया हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है हु हैज अ गर्निश येलो स्पोर्ट्स कार, किसके पास येलो स्पोर्ट्स कार था। तो सोहनलाल के पास येलो स्पोर्ट्स कार था। समझ में आया? 33 नंबर क्वेश्चन है आपका द कैरियो डीलर पेड डैश डैश फॉर द गॉड्स, 50 में वो उसे सेल कर देता है। ओके, बेंजे आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश डैश, यानी कि बेंजे अपने माता पिता से बोलता है खाने के लिए कहाँ। द अर्थ से इसे लिया गया है, और आपने ये लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता है कि बेंजे अपने पेरेंट्स से नाराज हो जाता है और उसे डांट करके बोलता है कि अब आप लोगों को खाना है कहाँ, बेडरूम में, किचन में, बरामदा में या फिर बाथरूम में। तो वो उन लोगों को बोलता है किचन में खाना खाने के लिए। समझ में आया? हु प्लेड ए वाइटर रोल इन एक्सचेंज ऑफ अ कोरियन प्रिजनर, तो इसमें से आपका सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए सही ऑप्शन है आपका इंडियन जनरल, ये आपका सही ऑप्शन है। ओके, लेट अस सी अनदर क्वेश्चन हुज फादर वाज गैम्बलर, किसके पिता जुआरी थे, आपको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको लिया गया है द मैरिज प्रपोजल से। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, लोमो के फादर जो है वो एक जुआरी थे। 37 नंबर क्वेश्चन है हु वाज फर्स्ट टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, किसको बिना डिग्री दिए हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। तो ऑप्शन आपके पास है वॉल्ट व्हिटमैन, W.H. यूडेन, जॉन डन या फिर जॉन किट्स। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जबरदस्ती निकाल दिया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग टू, वॉल्ट व्हिटमैन कहां से बिलोंग करते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग करते हैं आपका यूएसए से, ही वॉज फ्रॉम यूएसए। किट्स इज ए डैश डैश पोएट, किट्स किस प्रकार के पोएट थे। तो किट्स एक वॉर पोएट थे। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 40 है वाल्टर डेला मेयर वाज मेक अस अवेयर ऑफ द डैश डैश, यानी कि वाल्टर डेला मेयर हमें अवेयर कराते हैं, और ये क्वेश्चन लिया गया है आपका एन एपिटॉप से। तो हमको क्या चीज से अवेयर कराते हैं, वो हमें अवेयर कराते हैं ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न इरा। 41 क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट डैश डैश लाइन्स आर ऑक्टेव। अब ये आपको बताना है कि कितने लाइंस के पोएम को ऑक्टेव पोएम कहा जाता है, ये बात आपको बताना है। तो देखिए ऑक्टेव में हमेशा 8 लाइन से होते हैं, तो 8 लाइंस के पोएम को आप ऑक्टेव कहेंगे, और 6 लाइन के पोएम रहेगा तो आप उसे सस्टेड कहेंगे। समझ में आया? और देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है आपका ये पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश डैश लाइन ए सोनेट, कितने लाइन के पोएम को सोनेट कहा जाता है। तो ये भी बात आपको दिमाग में रखने की बात है कि 14 लाइन की कविताएं जो होती हैं उसे हम सोनेट कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड डैश डैश, टावर ऑफ साइलेंस किससे रिलेटेड है। तो फारसी से, हिंदू से, सिख से या फिर मुस्लिम से। तो देखिए टावर ऑफ साइलेंस जो है ना वो फारसी से रिलेटेड है। फारसी लोग जो है
के बच्चे अगर मरते हैं तो वो उसको जलाते नहीं है, दफनाते नहीं है, वो टावर ऑफ साइलेंस पर रख देते हैं। और जो गिद्ध होते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं जो मांस खाने वाले होते हैं, और वो उसे खा लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 44। डैश डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपका लिया गया है मैकाबेटी द मस्टरी कैज से लिया गया है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है मैकाबेटी। मैकाबेटी इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, मैकाबेटी को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। ए डैश डैश इज ए मेंशन इन द पोएम स्नेक। किस वृक्ष को स्नेक पोएम में चर्चा किया गया है? तो कार्बो ट्री जो पेड़ है, इसका चर्चा स्नेक लेशन में, स्नेक पोएम में किया गया था। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है 46। इंग्लिश यूज्ड इन एडी 1500 इज कॉल्ड डैश डैश। यानी कि 15वीं शताब्दी में इंग्लिश का यूज किया गया था और उसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ओल्ड इंग्लिश। और अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये है आपका मॉडर्न इंग्लिश। समझ में आया? 47 नंबर क्वेश्चन है। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश डैश वर्ड। ड्रामा जो वर्ड है किस वर्ड से लिया गया है? लैटिन से, संस्कृत से, उर्दू से, या फिर ग्रीक से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ग्रीक। ड्रामा जो वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू, कमला दास, केपी घोष, या अनीता घोषी? आपको बताना है। तो देखिए, सरोजिनी नायडू को भारत का नाइटिंगेल कहा जाता है। ये आपको याद कर लेना चाहिए इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है। हु वाज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज। यानी कि एलिजाबेथ के समय में कौन सबसे ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे? आपको बताना है। तो देखिए, चार्ल्स डिकेंस, शेक्सपियर, जॉन कीट, या जॉन मिल्टन? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका शेक्सपियर। शेक्सपियर एलिजाबेथ के समय सबसे मशहूर ड्रामाटिस्ट थे। और आपका लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का मेन लैंग्वेज क्या है? तो इसे तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही होगा। और ऑप्शन नंबर सी आपका सही अब है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, और इसके आगे भी मैं 3 सेट मैंने तैयार किया हुआ है, 3 सेट भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर सकें। और 1-2 बार आप इसे एक बार ज़रूर देखिए। तो थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।